हेलो फ्रेंड्स, आज मैं पंजाबी स्टाइल की पालक बथुआ और सरसों साग की रेसिपी आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करती हूँ। ये पालक साग है जो क्वांटिटी में 250 ग्राम है। तो यहाँ मैंने 2 बंच पालक साग लिए हैं। इसी तरह बथुआ साग को भी मैंने 250 ग्राम क्वांटिटी में लिए हैं जो 2 बंच हैं। सरसों साग मैंने यहाँ 3 बंच लिए हैं जो क्वांटिटी में 500 ग्राम है। तीनों साग को अच्छी तरह से धोने के बाद इन्हें बारीक काट लें। यहाँ मैंने सबसे पहले पालक साग को बारीक काट लिए हैं। हमें यहाँ बस इन बातों पर ध्यान रखना है कि साग को काटने से पहले 5 से 6 पानी से अच्छी तरह से धोना है यहाँ, क्योंकि जब हम बाज़ार से साग लेकर आते हैं तो इसमें बहुत सारी मिट्टी लगी रहती है। इस वजह से इन्हें धोना ज़रूरी होता है। बथुआ साग को भी इसी तरह से धो लें और इन्हें भी बारीक काटें। बथुआ साग जो होती है दोस्तों, ये बहुत ही सॉफ्ट होती है और फ़ायदेमंद भी ये उतनी ही ज़्यादा होती हैं। बथुआ साग को भी हमें यहाँ बारीक काट लेने हैं। बथुआ साग और सरसों साग हमेशा ठंडे के ही सीजन में मिलते हैं, गर्मी में ये नहीं मिलते हैं। इसी तरह से सरसों साग को भी हमने अच्छी तरह से धो लिए हैं। इन्हें भी हमें बारीक काट लेने हैं यहाँ। दोस्तों, अचानक तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं वीडियो इस बीच अपलोड नहीं कर पाई, पर अब आपको मेरी रेगुलर वीडियो मिलती रहेंगी। ये जो तीनों साग हैं ये बहुत ही गुणकारी हैं, स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही लाभदायक हैं। जैसे पालक साग में हमें कई तरह की विटामिन्स मिल जाते हैं, उसी तरह बथुआ साग को भी खाने से हमारा जो शरीर है उसमें आयरन और विटामिन की कमी पूरी होती है। यहाँ मैंने पालक, बथुआ और सरसों तीनों साग को बारीक काट लिए हैं। लहसुन की कुछ कलियों को यहाँ लें। 3 टमाटर को यहाँ रफली चॉप कर लें। हरी मिर्च थोड़े से ले लें यहाँ। 4 से 5 इंच अदरक को भी यहाँ ग्रेट कर लें। अदरक आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत कम ज़्यादा डाल सकते हैं। अब कुकर को गैस पर चढ़ाएं और सारे साग को बारी बारी से इसमें डाल दें। तो सबसे पहले मैंने सरसों साग डाला है, फिर बथुआ और सबसे लास्ट में पालक साग यहाँ डाला है। आप कोई भी साग पहले और कोई भी साग बाद में डाल सकते हैं। गैस की फ्लेम को यहाँ ऑन कर दें। अब साग हमारे प्रेशर कुकर में अच्छी तरह से भर चुके हैं, लेकिन जैसे जैसे ये सीझेंगे ये क्वांटिटी में कम हो जाएंगे। 10 से 12 लहसुन को कूचकर इसमें डालें। बारीक कटी हुई हरी मिर्च थोड़े से डाल दें और इसके साथ ही ग्रेट की हुई अदरक भी डालें। आधी छोटी चम्मच हल्दी डालें और 1 छोटी चम्मच नमक इसमें डाल दें। इन सबको मिलाकर हमें साग में 2 से 3 सीटी लगा देने हैं। तो कुकर के ढक्कन को यहाँ हमें बंद कर देने हैं और इन्हें 2 से 3 सीटी लगने देने हैं। अब हम कढ़ाई को गैस पे गर्म करेंगे और जब कढ़ाई गर्म हो जाए तब 5 चम्मच बेसन कढ़ाई में डालेंगे। नॉर्मल खाने वाले चम्मच से मैंने मेजरमेंट किया है। बेसन को हमें यहाँ रोस्ट कर लेना है। इसे प्रॉपर चलाते रहें, नहीं तो ये जल जाएंगी। तो 5 से 7 मिनट में ये जो बेसन है ये अच्छी तरह से हमारी रोस्ट हो चुकी हैं। इसमें से थोड़ी थोड़ी स्मेल भी आ रही है।
तो इस स्टेज पर हमें बेसन को निकाल लेने हैं। सारे बेसन को मैंने कढ़ाई से निकाल लिया है। अब सेम पैन में थोड़े से सरसों के तेल को यहाँ ऐड करें। तेल जब गर्म हो जाए तब 1 बड़ी चम्मच लहसुन को कूचकर डालें और 1 छोटी चम्मच ग्रेट की हुई अदरक भी इसमें डाल दें। थोड़ा सा हरी मिर्च बारीक कटा हुआ भी इसमें डाल दें। अगर आप पसंद करते हैं तो आप हरी मिर्च बारीक काटकर इसमें डाल सकते हैं। टमाटर भी इसमें डाल दें और इन्हें अच्छी तरह से अब भूनें। थोड़े से नमक भी इसमें डाल दें। आधी छोटी चम्मच हमने यहाँ नमक डाल दिए हैं। 5 मिनट टमाटर को भूनने के बाद इसमें 1 बड़ी चम्मच धनिया पाउडर डालें। 1 छोटी चम्मच घर की बनी हुई मिक्स मसाला पाउडर अब इसमें डालें। थोड़ा सा मिर्चा पाउडर भी इसमें डाल दें। अच्छी तरह से इन्हें अब भुनें। 2 मिनट इन्हें भुनने के बाद कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर इसमें डालें। कश्मीरी लाल मिर्च डालने से हमारी साग की कलर अच्छी आएगी। अब हम साग को देखेंगे। साग में हमारी 2 से 3 सीटी यहाँ लग चुकी हैं और जब ये पूरी तरह से ठंडी हो गई है तब हमने इन्हें इस तरह से मैश कर लिया है। चम्मच से भी हमने यहाँ इसे अच्छी तरह से मैश किया है। साग को हम जितनी ही अच्छी तरह से यहाँ मैश करेंगे खाने में उतनी ही टेस्टी हमारी साग यहाँ बनकर तैयार होगी। तो बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ मैश कर दे साग को। अब जब ये अच्छी तरह से यहाँ मैश हो चुके हैं तब हमने इन्हें मसालों में डाला है। मसाले जो हमारे पहले से ही यहाँ अच्छी तरह से भून चुके हैं इनमें हम सारे साग को इस तरह से डालेंगे। यहाँ सारे साग को मैंने इस तरह से कढ़ाई में डाल दिए हैं। अब इन्हें अच्छी तरह से चलाएं और थोड़ी थोड़ी मात्रा में 1-1 चम्मच करके बेसन इसमें डालें। एक साथ बेसन डालने से इसमें गुलठी हो जाएगी, इसलिए हमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में 1-1 चम्मच करके ही बेसन जो हमने पहले से ही रोस्ट करके रखा है उन्हें डालना है। तो सारी बेसन को हमने 1-1 चम्मच करके डाला है यहाँ और 5 मिनट साग को हमें यहाँ भूनना है। दोस्तों ये बहुत ही कम समय में हमारी साग यहाँ बनकर तैयार हो जाते हैं और बहुत ही हेल्दी भी हैं ये खाने में। अब हम साग में एक तड़का लगाएंगे जिससे हमारी साग लाजवाब बने। यहाँ मैंने एक तड़का पैन लिया है और 2 बड़ी चम्मच घी इसमें गर्म कर लिया है। जब घी अच्छी तरह से गर्म हो गई है तब कुची हुई लहसुन इसमें डालें और ग्रेट की हुई अदरक भी थोड़े से इसमें डाल दें। हरी मिर्च भी अपने स्वाद के अनुसार थोड़ा सा इसमें डाल दें। अच्छी तरह से इन्हें चलाएं जिससे कि ये जले नहीं। इस स्टेज पर गैस की फ्लेम को ऑफ करके हमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 छोटी चम्मच इसमें डालने हैं। अच्छी तरह से इन्हें चला दें और अब हम इस तड़के को साग में इस तरह से डालेंगे। सारे तड़के को इस तरह से साग पर लगा दें। अब इन्हें अच्छी तरह से चलाने के बाद गैस की फ्लेम को यहाँ हमें ऑफ कर देनी है।
ये हमारी पालक बथुआ सरसों की पंजाबी स्टाइल मिक्स साग अब पूरी तरह से तैयार है। धनिया की पत्ती इसमें थोड़ा सा डाल दें। पंजाबी स्टाइल मिक्स साग आपको मेरी कैसी लगी ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं। मकई की रोटी के साथ इस साग को खाने का मज़ा ही कुछ और है। वैसे आप नॉर्मल रोटी के भी साथ इस साग को खा सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप साग बनाते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, ये बहुत ही लाजवाब बनकर तैयार होती है और आप जिस चीज़ के भी साथ इसे खाइए, खाने की टेस्ट को ये और बढ़ा देते हैं। सारे तड़के को मैंने एक बार में नहीं डाला था, तो थोड़ा सा तड़का मैंने यहाँ बचा कर रखा था, जिसे अब मैंने डाल दिए हैं। तो देखने में भी कितनी परफेक्ट हमारी साग यहाँ दिख रही है। तो ज़रूर इस रेसिपी को आप सब भी ट्राई कीजिए। थोड़े से धनिया पत्ती इसमें डालने से साग की जो टेस्ट है वो काफ़ी बढ़ जाती है। इस रेसिपी को आप सब भी ज़रूर ट्राई करें। मिलती हूँ फिर एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।